हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी की तरफ से जीडी कांस्टेबल की बम्पर भर्ती 2025-26 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एसएससी जीडी 2025-26 के तहत कुल 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली हैं, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस वैकेंसी के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और योग्यता क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का पूरा नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का पूरा नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026। इस रिक्रूटमेंट के तहत कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसबी, असम राइफल, जो भारत के केंद्रीय पुलिस बल हैं, उनके तहत जीडी कांस्टेबल के पदों को इस भर्ती के तहत भरा जाएगा। अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें इस भर्ती से संबंधित। सबसे पहले एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2025-26 की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इस आवेदन के लिए फी की जो लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026 रखी गई है। यदि आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर देते हैं तो करेक्शन की लास्ट डेट, जो करेक्शन डेट है ये 8 से 10 जनवरी 2026 है। और इसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच एसएससी जीडी की परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्शन है 8 से 10 जनवरी के बीच होगा। करेक्शन के लिए आपको पेमेंट भी करना होगा अलग से, इसलिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अच्छी तरीके से भरिए, कोई गलती ना हो, वरना आपको अतिरिक्त पेमेंट शुल्क देना होगा। अब हम जान लेते हैं एसएससी जीडी के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 23 वर्ष मांगी गई है। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी एसएससी जीडी के नियमानुसार, जिसके लिए आप आधिकारिक नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं आवेदन शुल्क क्या है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025-26 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपया देना होगा। एससी, एसटी और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई भी फॉर्म फीस नहीं देना होगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त कोई भी गलती कर देते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, तो आपको 200 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा पहली बार करेक्शन करने के लिए। यदि दोबारा फिर से करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको फिर 500 रुपया देना होगा। इसलिए आप फॉर्म जो भरें सही से भरें, कोई गलती ना हो, वरना आपको अलग से पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो मोड है ऑनलाइन रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के तहत यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको मात्र कक्षा 10 पास होना चाहिए किसी भी विषय में। बात की जाए वैकेंसी की, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के तहत कुल 25,487 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सभी भर्तियां ऑल इंडिया लेवल की हैं, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि बात की जाए कैटेगरी वाइज की वैकेंसी की, तो जनरल की पुरुष कैटेगरी में 10,198 पद हैं, फीमेल के 904 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के यानी कि पुरुष कैंडिडेट के लिए 2,416 पद हैं, फीमेल के लिए 189 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 5,329 पोस्ट हैं, फीमेल की 436 पोस्ट हैं। एससी कैटेगरी में पुरुष के 3,433 पोस्ट हैं, महिला के 259 पोस्ट हैं। एसटी कैटेगरी में 2,091 पोस्ट हैं पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 222। टोटल जो वैकेंसी हैं 25,487 पोस्ट हैं, जो कि इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी भी होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपको सीबीटी बेस्ड परीक्षा पास करना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीईटी और पीएसटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न की, सीबीटी बेस्ड परीक्षा जो होगी
इसके लिए आपको 5 विषय पूछे जाएंगे, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। 5 पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे सारी। सभी पार्ट से 20 20 20 20 क्वेश्चन, 20 पंचे 100, इतने क्वेश्चन, 20 चक्कू 80 80 टोटल क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक जो होगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, यानी कि 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन, टोटल टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर 4 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि बात की जाए पीएचटी और पीईटी की, यदि आप सीबीटी परीक्षा पास कर लेते हैं, उसका नेक्स्ट फेज है पीईटी और पीएचटी। तो इसके लिए आपको पुरुष कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर और दौड़ना होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में। इसी प्रकार से मेल एसटी के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 86 से 80 सेंटीमीटर, दौड़ना होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में। यदि बात की जाए महिला कैंडिडेट की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट महिलाओं का लिया नहीं जाता है। रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। एसटी महिला के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ये है पीईटी और पीएचटी की सूची, जो कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब बात आती है कि हम एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025-26 से रिलेटेड कोई जानकारी या फिर कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे।